हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। इसी को शॉर्टकट में ITF पढ़ा जाता है। इसको हम ITF पढ़ सकते हैं, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिलोम होता क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि प्रतिलोम होता क्या है। अगर आप प्रतिलोम सीख गए तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी सीख जाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिलोम होता क्या है। चलिए प्रतिलोम जानिए कि प्रतिलोम आप पढ़े होंगे कि जैसे कोई पूछा कि 2 का प्रतिलोम क्या है। 2 का प्रतिलोम, 2 का प्रतिलोम, तो 2 का प्रतिलोम 1/2। प्रतिलोम माने उल्टा, प्रतिलोम माने उल्टा होता है। तो 2 का प्रतिलोम जो है 1/2 है। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 छुपा है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 छुपा है। अगर इसको हम ऊपर ले जाए, अगर इसको हम ऊपर ले जाए तो 2 का पावर -1 हो जाएगा। अगर इसको हम ऊपर ले जाए तो 2 का पावर -1 हो जाएगा। ये जो -1 पावर में लगा है ना, इसी को बोलते हैं इनवर्स, इसी को बोलते हैं इनवर्स। फिर से सुन लीजिए, आप 2 का प्रतिलोम 1/2, अगर 1/2 पावर में कुछ नहीं तो 1 है। अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 के पावर -1, जो -1 है ना, इसको पढ़ते हैं इनवर्स, यानी 2 का प्रतिलोम 2 इनवर्स, 2 का प्रतिलोम 2 इनवर्स। आप बताइए कि 3 का प्रतिलोम क्या होगा, 3 का प्रतिलोम क्या होगा, 3 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 इनवर्स। 4 का प्रतिलोम क्या होगा, 4 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 4 का प्रतिलोम हो जाएगा 4 इनवर्स। 5 का प्रतिलोम क्या होगा, 5 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का प्रतिलोम हो जाएगा 5 इनवर्स। आप प्रतिलोम समझ लिए होंगे कि प्रतिलोम होता क्या है। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये देखिए त्रिकोणमितीय फलन लगा है, ये देखिए त्रिकोणमितीय फलन लगा है। अब प्रतिलोम माने उल्टा, यानी त्रिकोणमितीय फलन का जो उल्टा होगा उसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो ये सबसे पहले जानिए कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय फलन होता है sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। यानी sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x को हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसको हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसका उल्टा, यानी प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा। आपको हम बताएं कि 2 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 इनवर्स होगा। 3 का प्रतिलोम क्या होगा, 3 इनवर्स होगा। 4 का प्रतिलोम क्या होगा, 4 इनवर्स होगा। 5 का प्रतिलोम क्या होगा, 5 इनवर्स होगा। तो त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम क्या होगा, यानी साइन का प्रतिलोम क्या होगा, तो साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x होगा। cos का प्रतिलोम क्या होगा, तो cos इनवर्स x होगा। tan का प्रतिलोम क्या होगा, तो tan इनवर्स x होगा। cot का प्रतिलोम cot इनवर्स x, sec का प्रतिलोम sec इनवर्स x, cosec का प्रतिलोम cosec इनवर्स x। ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन का ये जो लिखा गया है नीचे ना, ये हो गया प्रतिलोम। फिर से एक
बार देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले ये जानिए कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। त्रिकोणमितीय फलन होता है sin x cos x tan x cot x sec x cosec x को बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन अब इसका हमको प्रतिलोम पढ़ना है यानी उल्टा पढ़ना है। तो sin x का प्रतिलोम sin इनवर्स x, cos x का प्रतिलोम cos इनवर्स x, tan x का प्रतिलोम tan इनवर्स x, cot x का प्रतिलोम cot इनवर्स x, sec x का प्रतिलोम sec इनवर्स x, cosec x का प्रतिलोम cosec इनवर्स x। यानी त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा प्रक्रम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं फलन, प्रांत, सहप्रांत। यानी त्रिकोणमितीय फलन में आज हम देखते हैं फलन, प्रांत, परिसर, परिसर इसको बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन, डोमेन, डोमेन और ये हो जाएगा रेंज। यानी आप देखेंगे कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े अभी हम sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, यानी त्रिकोणमितीय जो फलन था उसका हम लोग इनवर्स पढ़े थे। यानी sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। जो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं उसका हम लोग देखेंगे कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो आइए प्रांत देखते हैं। पहले फलन लिख लेते हैं sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, -1 से 1 होता है। और इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है। इसी तरह से cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का जो प्रांत है -1 से 1 होता है और इसका जो परिसर है 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो प्रांत है ये होता है r, रियल नंबर और इसका जो परिसर है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यानी tan इनवर्स x का जो परिसर है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का जो प्रांत है r होता है और इसका जो परिसर है 0 और पाई के बीच में होता है। इसी तरह से sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का जो प्रांत है ये होता है r -1 से 1 और इसका जो परिसर है ये होता है परिसर जो है इसका ये होता है -π/2 से पाई, इसका होता है परिसर 0 से पाई और इसमें से क्या होता है कि π/2 जो होता है बाहर निकल जाता है। इसी तरह से cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का जो डोमेन है ये r -1 होता है। इसी तरह से इसका जो परिसर है -π/2 ये होता है और इसमें से 0 बाहर निकल आता है। तो देखिए एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं। sin इनवर्स x से sin इनवर्स x का जो डोमेन है -1 और 1 होता है, -1 और 1 होता है। इसका जो रेंज है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। यानी -π/2 से लेकर π/2 तक जितना मान आएगा सब इसका रेंज हो जाएगा। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का जो डोमेन है -1 से लेके 1 तक होता है और इसका जो रेंज है 0 से लगाकर पाई तक होता है। यानी 0 से लेकर पाई
पाई तक जितना मान लिखा जाएगा सब cos इनवर्स x का रेंज कहलाएगा। इसी तरह से tan इनवर्स x का जो डोमेन है ये रियल नंबर होता है, r होता है, और इसका जो रेंज है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। इसका जो रेंज है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। ये छोटा कोष्ठ है, ये बड़ा कोष्ठ है। बड़ा कोष्ठ का मतलब हो गया कि इसमें बराबर भी होगा, यानी -π/2 और π/2 भी आ जाएगा, और इसमें जो है -π/2 और π/2 नहीं आएगा, इसके बीच का मान होगा, यानी -π/2 और π/2 के बीच में जितना मान आएगा सब ये हो जाएगा tan इनवर्स x का रेंज। cot इनवर्स x का जो डोमेन है ये भी r होता है, और इसका जो रेंज है 0 से पाई, यानी 0 और पाई के बीच में होता है, यानी 0 और पाई के बीच में। यहां भी 0 पाई है, लेकिन यहां पे बड़ा कोष्ठ लगा है। बड़ा कोष्ठ का मतलब ये हुआ कि इसका जो cos इनवर्स x का जो रेंज है 0 भी इसमें आ जाएगा और पाई भी आ जाएगा और इसके बीच वाला भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटा कोष्ठ है, तो छोटा कोष्ठ का मतलब ये हुआ कि इसमें जो रेंज बनेगा 0 और पाई के बीच में बनेगा, 0 और पाई के बीच में बनेगा। इसी तरह से सेक इनवर्स x का जो डोमेन है ये रियल नंबर में से -1 और 1 को बाहर कर देते हैं, यानी r -1, 1 होता है, और इसका जो रेंज है ये 0 से पाई, यानी 0 इधर सेक जो है cos का उल्टा होता है, तो cos को 0 से पाई, तो 0 से पाई, अब माइनस इसमें से क्या करेंगे कि π/2 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि π/2 cos π/2 का मान जो होता है अपरिभाषित होता है, तो जिस पे अपरिभाषित होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें से जो इसका रेंज हो जाएगा सेक इनवर्स x का 0 से पाई, और में से क्या करेंगे कि π/2 बाहर निकाल देंगे, यानी 0 से लेके 180 तक जितना मान आएगा उसमें से π/2 को बाहर निकाल देंगे, तो उसका ये रेंज बनेगा सेक इनवर्स x का। अब देखिए कोसेक इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x का जो डोमेन है ये होता है r -1, r माइनस मतलब रियल नंबर में से इसको हम बाहर निकाल देंगे। इसका जो रेंज है -π/2 से लेकर π/2, और इसमें से 0 बाहर निकलता है। क्यों 0 बाहर निकलता है? क्योंकि कोसेक 0 डिग्री का जो मान है अपरिभाषित होता है। जिस पर मान अपरिभाषित होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो इस पे जो 0 पर जो मान होता है, कोसेक 0 का जो मान है अपरिभाषित होता है, इसलिए बाहर निकल जाएगा। फिर से देखिए कोसेक इनवर्स x का जो परिसर जो है -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, लेकिन उसमें से 0 बाहर निकल जाएगा, यानी 0 को छोड़कर -π/2 और π/2 के बीच में जितना मान होगा, और ये भी आ जाएगा -π/2 और π/2, वो सब होगा इसका रेंज। चलिए आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे। पहला जो होता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है। पहला जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है, और जो एक्स का मान निकलता है, -π/2 और π/2, यानी x का जो मान इसमें आएगा -π/2 से लेकर π/2 तक, इसमें जितने मान आएंगे ये सब x का मान निकलेंगे। फिर से देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x होता है, और x का जो मान आएगा -π/2 से लेकर π/2 तक आ सकता है। अब इसी तरह से दूसरा जो है cos इनवर्स इंटू cos x बराबर x होता है। cos इनवर्स इंटू cos x बराबर x होता है, और इसमें जो है x का जो मान निकलेगा 0 और पाई तक निकलेगा, यानी 0 से लगाकर पाई तक इसमें आप x का मान निकाल सकते हैं। तीसरा जो फार्मूला है
tan इनवर्स इंटू tan x, tan इनवर्स इंटू tan x, इसका जो होगा x हो जाएगा और इसमें जो x का मान निकलेगा, इसमें जो x का मान निकलेगा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में निकलेगा। इसमें देखिए जो x का मान निकलेगा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में जो मान आएगा वो होगा x का मान। अगला जो फॉर्मूला है cot इनवर्स इंटू cot x, तो इसका होता है x और इसमें जो x का मान निकलेगा ये 0 और पाई के बीच में आएगा, यानी यहां से जो x का मान निकलेगा 0 और पाई के बीच में आएगा। अगला जो फॉर्मूला है सेक इनवर्स इंटू सेक x, सेक इनवर्स इंटू सेक x बराबर हो जाएगा x और इसमें जो x का मान निकलेगा, इसमें जो x का मान निकलेगा 0 से पाई और इसमें से पाई बाई 2 को घटा लेना है, यानी इसमें जो x का मान निकलेगा 0 से लगाकर पाई तक आ सकता है, लेकिन उसमें से पाई बाई 2 को बाहर निकालकर, यानी 0 से लगाकर पाई बाई 2 तक जितना मान है पाई बाई 2 को छोड़कर ये सब इसमें x का मान आ सकता है। अगला जो फॉर्मूला है cosec इनवर्स इंटू cosec x बराबर होता है x और इसमें जो x का मान निकलेगा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में से 0 को घटा देना है, यानी इसमें जो x का मान आएगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक आएगा, लेकिन उसमें से 0 को बाहर निकालना है, यानी 0 को छोड़कर इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 तक जितने मान होंगे वो इसका आंसर निकलेगा x का मान। अब हम देखेंगे कि ये जो साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x लिख रहे हैं ये कैसे होता है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यानी प्रमाण। तो देखिए प्रमाण में क्या करिएगा कि जो कोष्ठ लगा है उसको मान लीजिए थीटा, जो कोष्ठ लगा है उसको थीटा मान लीजिए, यानी साइन x कोष्ठ में है तो यहां पे मान लेते हैं कि माना कि साइन x बराबर थीटा, माना कि साइन x बराबर थीटा। आप देखिए ये x का मान निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। अब देखिए यहां पे है साइन इनवर्स इंटू साइन x। आप देखिए यहां पे साइन इनवर्स इंटू साइन x के जगह पर थीटा माने हैं तो यहां पे साइन x के जगह पर थीटा लिख दीजिए और देखिए साइन इनवर्स थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स थीटा का मान कितना है x है, तो ये हो गया x। तो अतः हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर होता है x, साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर होता है x। इसी तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं cos इनवर्स इंटू cos x बराबर x। इसी तरह से tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x, cot इनवर्स इंटू cot x बराबर x, sec इनवर्स इंटू sec इंटू sec x बराबर x, cosec इनवर्स इंटू cosec x बराबर x। इसी तरह से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए आगे वाला फार्मूला देखते हैं। जो अगला फार्मूला है इसी में प्रॉपर्टी नंबर 1 में ही आता है साइन इंटू साइन इनवर्स x, साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर भी होता है x, लेकिन इसमें जो x का मान निकलेगा -1 से लेकर 1 तक, यानी -1 से 1 तक आ सकता है वो x का मान। दूसरा जो इसमें फॉर्मूला है cos इनवर्स x, इसका भी होगा x, लेकिन इसमें जो x का मान निकलेगा ये भी -1 से लेकर 1 तक आ सकता है। अगला जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x, इसका भी x होगा, लेकिन इसमें जो x का मान आएगा ये रियल नंबर आएगा, इसमें कोई भी संख्या आ सकता है x का मान। अगला जो फॉर्मूला है cot इनवर्स x,
बराबर x होगा और इसमें भी जो x का मान निकलेगा ये रियल नंबर होगा। अगला जो फॉर्मूला है sec इनटू sec इनवर्स x, इसमें जो x का मान आएगा, अरे sec इनटू sec इनवर्स x रहेगा तो इसको भी x लिखेंगे और इसमें x का जो मान आएगा, इसमें जो x का मान आएगा r माइनस 1 से 1, यानी r में से रियल नंबर में से इसको बाहर निकाल कर जितना संख्या बचेगा वो सब x का मान आ सकता है। अगला जो फार्मूला है cosec इनटू cosec इनवर्स x बराबर x, इसमें भी जो x का मान निकलेगा r माइनस 1 से 1, यानी रियल नंबर में से -1 और 1 को बाहर निकाल देंगे तो जितना मान बचेगा वो सब x का मान आएगा इसमें। आइए इसको भी देखते हैं कि फार्मूला होता कैसे है, तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी इसका प्रूफ। देखिए इस जो कोष्ट लगा है इसको थीटा मान लीजिए, यहाँ पे साइन इनटू साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x को क्या करते हैं कि थीटा मान लेते हैं। माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, इस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी x बराबर बचेगा साइन थीटा, x बराबर बचेगा साइन थीटा। अब देखिए साइन इनटू साइन इनवर्स x, साइन इनटू साइन इनवर्स x। आप देखिए साइन इनवर्स x की जगह पर थीटा माने हैं तो यहाँ पे थीटा रख देंगे, तो आप देखिए साइन थीटा बन गया और साइन थीटा का मान कितना है x है तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। अतः साइन इनटू साइन इनवर्स x बराबर कितना आ गया x। अब देखिए इसी तरह से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, 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 ये भी सिद्ध हो जाएगा। आप देखिए ये दो एक प्रॉपर्टी नंबर 1 में दो टाइप के फार्मूला हुआ है। अब इस दो फार्मूला पर क्वेश्चन कैसे पूछता है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया कि साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, क्या मान ज्ञात करें, साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। आइए साइन इनवर्स 1/2 आपको हम अभी प्रॉपर्टी बताए हैं कि साइन इनवर्स इनटू साइन x बराबर x होता है, लेकिन x का जो मान आएगा -π/2 से लेकर π/2 तक आ सकता है, यानी -π/2 और π/2 के बीच में आएगा या -π/2 और π/2 हो सकता है x का मान। तो यहां पे देखिए साइन इनवर्स 1/2, यहां पे साइन है तो यहां भी हमें साइन चाहेगा, यहां पे साइन इनवर्स लगा है तो यहां हमको साइन चाहेगा। तो साइन कितना का मान होता है 1/2, तो साइन 30 का मान होता है। रेडियन में हम π/6 लिखेंगे, रेडियन में π/6 लिखेंगे। आप देखिए साइन इनवर्स इनटू साइन x, साइन इनवर्स इनटू साइन x बराबर x लिखेंगे और देखिए यहाँ पे x का जो मान है इसके बीच में या तो ये होना चाहिए तो π/6 यानी 30 -π/2 और π/2 के बीच में आता है, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाइए, इसको उड़ा दीजिए, यानी इसका जो आंसर होगा π/6 होगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे वाला लेक्चर जो है अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं।